हेलो दोस्तों। तो आज की 2 मिनट्स की शुरुआत करते हैं। सिंपल टॉपिक है बट देयर आर सर्टन फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। लेट्स से कि आपका टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर क्या है कि कौन रिलीज कर रहा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बट बहुत सिंपल है, याद रखना ईजी होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स कर क्या रहा है? ये जो इंडेक्स है ये आपको मंथली चेंज बता रहा है। किस चीज में मंथली चेंज? मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ सर्टेन फूड कमोडिटीज। वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिविया क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिविया है मंथली चेंज। हो सकता है एग्जाम में आपको मंथली की जगह ईयरली टर्म दे दिया जाए, राइट, या वंस इन 2 years दे दिया जाए, तो उसमें आपको मंथली चेंज वाली टर्म याद रहनी चाहिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स है इट टॉक्स अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सर्टन फूड कमोडिटीज, नॉट ऑल द फूड कमोडिटीज। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टन फूड कमोडिटीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके अलावा और किसी फूड कमोडिटी की ये बात नहीं करता है। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऑल द फूड कमोडिटीज लिखा हुआ आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए नहीं, ये कुछ ही सर्टन कमोडिटीज की बात करता है। You need not remember all the commodities, but at least आपको ये पता हो कि it talks about certain commodities that should help you to answer the question. ठीक है जी, याद रहेगा। चौथी चीज, ये जो इंडेक्स है ये 96 में इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि अगर हम इसके पैटर्न के बारे में सोचें तो ऑब्वियसली 96 से लेके अभी तक फूड हैबिट्स में चेंज हुआ है, फूड के प्राइसेस में चेंज हुए हैं, इस जितने भी ट्रेंड्स होंगे फूड एनालिसिस में वो भी बदले हैं। तो इन्हीं बदलाव के हिसाब से ये इंडेक्स भी तो बदलता रहना चाहिए, या इसमें जो ईयर्स इनटू कंसिडरेशन है वो भी बदलते रहने चाहिए, उनको इन ट्रेंड्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेस ईयर। आप पूरी इंडियन इकोनॉमी में यही तो पढ़ते हो कि सारा कुछ आप हमेशा एक बेस ईयर से कंपेयर करते हो। तो यहां पे भी यही हो रहा है कि बिकॉज दीज थिंग्स आर सो वॉलेटाइल, इसलिए यहां पे जब भी ये इंडेक्स निकाला जाएगा तो एक बेस ईयर के कंपैरिजन में निकाला जाएगा। तो यहां पे बेस ईयर जो फिलहाल चल रहा है वो है 2014 से 16। सो दिस इज द न्यू बेस ईयर व्हिच इज बीन यूज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है जी, याद रहेगा। अब ये 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका बेस ईयर। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बट ट्रिविया तो यूपीएससी पूछता ही है, तो थोड़ा सा ट्रिवियल पॉइंट है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को या रादर ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है एक तरह का लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स है। लास्पियर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ऐसा इंडेक्स बेसिकली जहां हमेशा जो कैलकुलेशन है वो किसी ना किसी बेस ईयर के रेफरेंस में निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बेस ईयर है 2014-16, तो इसके कंपैरिजन में आपका फूड प्राइस इंडेक्स निकल रहा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स, right, where Laspierre price index stands for those indices जो हमेशा ही किसी ना किसी बेस ईयर के कंपैरिजन में निकलते हैं। इनका एडवांटेज क्या होता है कि हमेशा ही आप अपडेटेड रहोगे। अपडेटेड क्यों रहोगे? क्योंकि आपका बेस ईयर बदलता रहेगा, अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूएशंस भी बदलती रहेंगी। तो थोड़ा सा ट्रिवियल पॉइंट है, हो सकता है अब बहुत डिटेल में तो नहीं पूछेगा आपसे, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए होता है, बट देन आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछ सकता है। तो डेफिनेशन के रेफरेंस में अब आपको पता है कि जहां भी बेस ईयर का रेफरेंस आएगा वो इस इंडेक्स से एसोसिएटेड होगा। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए, नाउ दिस वन एडिशनल थिंग दैट आई वांट यू टू नो, अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू मिस इट। एक टर्म आपकी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में यूज होती है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस है ये बेसिकली एक कमीशन है। ये जो कमीशन है ये एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी जॉइंट FAO और WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस करता है। तो बिकॉज हम FAO की बात कर रहे थे, दैट इज वाई आई थॉट कि आई विल टॉक अबाउट दिस कमीशन एज वेल। तो अब इनकी इस कमीशन के कौन कौन मेंबर्स होंगे? ये जो कमीशन है दिस इज ओपन टू ऑल द मेंबर नेशंस या ऑल द एसोसिएट मेंबर्स ऑफ कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात थी? FAO एंड WHO। तो FAO और WHO के जितने भी ऐसे मेंबर्स या एसोसिएट मेंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से एसोसिएटेड हैं,
राइट, वो सब जो है इस कमीशन का मेंबर बन सकते हैं। तो बिकॉज हम ऊपर फूड इंडेक्स की बात कर रहे थे, इस वजह से भी ये कमीशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी बैकग्राउंड हम पढ़ सके वो हमें डेफिनेटली पढ़ना है। तो बेसिकली तो बस डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, बट लेट्स टॉक अबाउट अदर डेटा एज वेल। तो जो कमीशन है ये 6 UN ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम करता है, पहली चीज। और दूसरा, रेगुलर सेशंस होते रहते हैं इसके, ऑल्टरनेटिंग सेशंस बिटवीन जिनीवा एंड रोम। तो आप जस्ट एक गो थ्रू कर सकते हैं आखिरी 2 पॉइंट से, लेकिन आपको बेसिक्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपको इंडेक्स समझ में आ गया। आई होप आपको एडिशनली कोडेक्स एलिमेंटेरियस भी समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो, हमारे जितने भी 2020 के प्रोग्राम्स, 2022 के प्रोग्राम्स हैं, लास्ट 2 days हैं उन पे ऑफ के, तो यू कैन ऑलवेज अवेल दोज प्रोग्राम्स। कोई भी इशू आए, कोई भी डाउट आए, प्लीज फ्री टू कॉल अस एट दिस नंबर। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।